Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope that you are fine and in good health. Today we are going to start the next part of parts of speech, that is pronoun. And in Urdu it is called Isme Zamir, and it's very much important because in objective most of the questions often found from the pronoun. That is different types of the pronoun. We are going to discuss one by one of them. First of all, we have to take definition of the pronoun. What is it? So, pronoun को उर्दू में हम कहते हैं इसमें ज़मीर. और अगर उर्दू की ग्रामर आपकी अच्छी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो लफ्ज़ होता है जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं कहूँ कि आयशा मेरी दोस्त है, आयशा बहुत अच्छी है, आयशा वक्त पर स्कूल आती है, आयशा हर रोज़ नहाती है, आयशा अपना काम मुकम्मल करके टाइम पे ही सो जाती है, आयशा मेरे साथ शाम को खेलती है. अब यू आर सीइंग दैट कि मैं बार बार रेपिटेशन कर रही हूँ आयशा 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 आयशा. Instead of using the name of Aisha, I can use her name in this way, her personality I can describe it in this way, that कि आयशा जो है वो मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छी है, वो वक्त पर स्कूल आती है, वो वक्त पर नहाती है, वो वक्त पर काम करती है, वो शाम को मेरे साथ खेलती है. तो अब देखिए मैंने आयशा को रिप्लेस कर दिया वो के साथ. ठीक है, तो ये वो जो है ये इसमें ज़मीर है, यानी कि कोई सा भी ऐसा लफ्ज़ जो कि नेम की जगह पे यूज़ किया जाए. हमने नाउन को डिस्कस किया, नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया. जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बहुत जो है बहादुर हूँ. ठीक है, मेरी ये फीलिंग मुझे बहुत जो है अच्छी लगती है, या मेरी ये जो खूबी है मुझे बहुत अच्छी लगती है. अब मैंने जो बहादुरी है, मैं यूँ कहूँ कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरी बहादुरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहादुरी की वजह से मैं ये करती हूँ, तो बार बार बहादुरी को मैंने रिप्लेस कर दिया ये के साथ. यानी अब ये एक नाउन, बहादुरी भी हमने पढ़ा था, ब्रेवरी जो है एक नाउन का नाम है. तो कोई भी नाउन जब हम उसे किसी ऐसे वर्ड से रिप्लेस कर दें जो उसकी जगह पे आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ओके, अब प्रोनाउन की बहुत सारी इकसाम है. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की बजाय इस्तेमाल किया जाए. फॉर एग्जाम्पल आई वी, ये तो मैंने भी 2 एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, बहुत सारी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकी टाइप्स की तरफ. तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ द पर्सनल वी कैन से दैट प्रोनाउन. प्रोनाउन की 10 इकसाम हैं जो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे. आज हम उनमें से सिर्फ 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाईलाइट कर देती हूँ व्हिच वन ऑफ देम वी आर गोइंग टू डिस्कस. वन इज पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम जाती भी कह सकते हैं. ठीक है, दूसरा है इम्पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, और चौथे नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन. ये तीसरा है, ये चौथा और ये दूसरा. ठीक है, तो ये 4 टाइम्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बट मैं रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये 4 इकसाम आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. और इसमें बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हमने नेम को तो ये सारे प्रोनाउन ही रिप्लेस करेंगे, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन जो है जहाँ हम किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे. इसमें एनिमल्स और अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट भी पर्सनल प्रोनाउन में फॉल करते हैं. ठीक है, तो हम पर्सनल प्रोनाउन को वहाँ पे यूज़ करें. अब पर्सनल प्रोनाउन में जो मेन डिफरेंस आ जाता है कि इसमें ये टोटल 12 होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन को टोटल कितने हैं, 12 प्रोनाउन होते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू जेंडर और सेक्स सिंगुलर और प्लूरल यानी चेंज होते रहते हैं. वाहिद जहाँ पे हमने यूज़ करना हो, सिंगुलर यूज़ करना हो, वहाँ पे डिफरेंट होगा. जहाँ पे हमने प्लूरल यूज़ करना हो वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. इन द सेम सेक्स वाइज भी, जैसे कि लड़की के लिए मैं अगर जो है वो शी यूज़ कर रही हूँ तो लड़के के लिए मुझे ही यूज़ करना है. ठीक है, लड़की के लिए अगर हिज यूज़ करनी हो, लड़के के लिए मुझे हिम यूज़ करना है. सॉरी, हर यूज़ कर रही हूँ लड़की के लिए तो लड़के के लिए मुझे हिम या हिज यूज़ करना होगा. तो ये डिफरेंस आ जाएगा. इसी तरह अगर सिंगुलर है उसके लिए मैं जो है वो आई यूज़ कर रही हूँ तो प्लूरल के लिए मुझे वी यूज़ करना होगा. तो दीज आर द डिफरेंसेस. ठीक है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल नाउ.
सबसे पहले आ जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पर्सन्स आर देयर, ठीक है, जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब, ठीक है। ज़मीर मुतकल्लम यानी अपने मुतल्लिक, ठीक है, जो मैं खुद हूँ, ठीक है। जब मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूँगी तो आई विल डिस्क्राइब माई सेल्फ लाइक 3 वेज, ठीक है, कि आई, वी या माई के तौर पर मैं अपने आप को रिप्लेस जो है बोलूँगी, ठीक है, कि मैं यहाँ ये काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, मैंने ये तार पकड़ी हुई है, मैं बोर्ड के सामने खड़ी हूँ। अब देखिए मैंने अपने लिए कब जब भी मैं यूँ बार बार अपना नेम लेके बुलाने की बजाय मैंने क्या किया कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो पर्सन होता है जो खुद बात कर रहा होता है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। आप सुन रहे हैं, जो सुनने वाला होता है, ठीक है, वो ज़मीर हाजिर होता है। ज़ाहिर बात है जो प्रेजेंट होगा वही सुनेगा। तो पर्सन स्पीकिंग टू क्या होगा, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन अगर मैं आपके लिए यूज़ करूँ, जैसे उर्दू में मैं आप यूज़ कर रही हूँ या तुम यूज़ कर रही हो कि तुम मेरी ये बात कर लो, तुम ऐसे कर लो, तो इंग्लिश में मैं उसके लिए क्या करूँगी कि यू आर लिसनिंग मी, यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर अटेंटिव टूवर्ड्स मी, यू आर लर्निंग पर्सनल प्रोनाउन। तो बार बार मैंने क्या यूज़ किया, यू। लेकिन यू में डिफरेंस क्या आ जाता है कि यू में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही रहता है, यानी कि यू का प्लूरल भी यू ही रहेगा। उसके बाद हम किसी पर्सन की बात करते हैं, पर्सन स्पीकिंग ऑफ, ठीक है, यानी वो पर्सन जो यहाँ मौजूद नहीं है। उर्दू में हम इसे कहते हैं ज़मीर गायब, यानी वो गायब है। गायब से मुराद ये है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सामने वो मौजूद नहीं है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि जो है नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त जेल में है, ठीक है, अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। या इस तरह हम अपने घर में भी किसी ऐसे बंदे की बात कर सकते हैं जो बज़ाहिर आपके सामने मौजूद हो। जैसे आपकी अम्मी आप कहें कि वो छत पर है, ठीक है, या आपके अब्बू आप कहें कि वो दफ्तर में है, ठीक है, आपके छोटे भाई आप कहें वो गली में कुछ चीज़ लेने गया हुआ, तो वो लोग जो मौजूद नहीं। अब देखिए आप अगर फादर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो, ठीक है, मदर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो, भाई के लिए यूज़ कर रहे हैं वो, लेकिन आपने उर्दू में सेम वर्ड यूज़ किया। लेकिन अगर आप फादर और ब्रदर की बात करेंगे तो आप ही लगाएंगे, और अगर आप उसकी जगह मदर की बात करेंगे तो आप शी लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपने कैसे सीखनी है, इस टेबल के थ्रू। अब हम आ जाते हैं टेबल की तरफ। 3 पर्सन क्लियर हो गए। फर्स्ट पर्सन है पर्सन स्पीकिंग, जो खुद बात कर रहा। सेकेंड पर्सन है पर्सन स्पीकिंग टू, जिसके मुतालिक बात हो रही है या जिससे बात हो रही है। और थर्ड पर्सन है पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब ये देखिए पर्सन, इसमें भी 3 केसेस होते हैं, यानी या तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा, यानी सब्जेक्ट की हालत में होगा, ठीक है, पोसेसिव हालत में होगा, या एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, यानी या वो फाइल की हालत में होगा, या मफूल की हालत में होगा, या मिल्कियती हालत में होगा, ठीक है। तो उसमें भी आप 3 केसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में, या सिंगुलर या प्लूरल होगा, या सिंगुलर या प्लूरल, या सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। अब नॉमिनेटिव में आ जाए, फर्स्ट पर्सन आई होता है, इसका प्लूरल वी होता है। इस तरह सेकंड पर्सन यू होता है और इसका प्लूरल भी यू ही रहता है। थर्ड पर्सन ही अगर लड़का है, शी अगर लड़की है, इट अगर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है। और इन सब को अगर हम मिला के बोलें, यानी बहुत सारा लड़के खड़े हैं, हम कहें कि दे आर माई क्लासमेट्स, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लड़कियां खड़ी हैं तो दे आर चैटिंग गर्ल्स। ये कुछ भी हम जब भी हम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, ओके। तो ये हमने लगा दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखिए हम आ जाते हैं इनके पोजेसिव फॉर्म की तरफ। पोजेसिव यानी मलकियती, जहाँ पे थोड़ी ऑनरशिप शो करें। और जैसे कि मैं कहूँ ये मार्कर मेरा है तो इट्स माई मार्कर, ठीक है, ये मेरा मार्कर है तो मैंने क्या दिया, इट्स माई मार्कर। अगर मैं कहूँ कि ये हम सब का मार्कर है तो इट्स आर मार्कर, ठीक है, हम सब का मार्कर है। और अगर मैं आप देखिए, अगर मैं मार्कर लगा रही हूँ एंड पे, मार्कर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कह रही हूँ कि इट्स माई मार्कर, अब मैंने मार्कर लगाया है एंड पे, अगर मैं मार्कर नहीं लगाऊँ यानी ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगी तो मैं सिंपली इसे कह सकती हूँ इट्स माइन, ठीक है। फिर मुझे इसमें ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो फिर हम सिंपली इसमें माइन लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो माइन। जैसे आप बहुत सारे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि दिस इज़ आवर क्लासरूम, दिस इज़ आवर्स, ठीक है। और इनसे आप लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। अब देखिए आई की पोजेसिव फॉर्म में क्या होगा, या माई होगा या माइन होगा। इस तरह वो वी की पोजेसिव फॉर्म क्या होगी, या आर होगी या आर्स होगी। योर की पोजेसिव फॉर्म या योर होगी या योर्स। इसी तरह सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होगा। ही के लिए हिज लगाएंगे, जैसे कि मैं कहती हूँ कि माई ब्रदर इज अली एंड इट्स हिज बाइक,
ठीक है, ये जो है ये उसका बाइक है। तो अब बाइक को मैंने एली से मंसूब कर दिया, यानी बाइक को मैंने बताया कि एली की चीज़ है, तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, हिज लगा दिया। या मैं कहूँ कि अब लड़की होगी तो हर, ठीक है, शी इज़ माई सिस्टर, इट्स हर बैग, ठीक है, ये मेरी बहन है और ये उसका बैग है, ठीक है। तो हर लड़की के लिए हमने लगा दिया इट्स, किसी का जो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए लगा दिया। इस तरह जब हम इसी उसमें प्लूरल में ज़्यादा सारे लोगों में जाएंगे, ठीक है, तो देयर के लिए लगाएंगे, ठीक है, दीज आर माई चिल्ड्रन, इट्स देयर हाउस, ठीक है, या कुछ भी हम कर सकते हैं। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, देयर लगा देंगे। ये टेबल अगर आपको तैयार हो जाता है तो यू कैन बिलीव दैट कि आप लोगों के पेपर में 4 से 5 नंबर आराम से सेव हो जाते हैं। मोस्टली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो इनकी यूसेज में कार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी मफूली हालत, ठीक है। आय को हम जब उस मफूली से क्या बना रहे, जब उस पर कोई एक्शन हो रहा, द थिंग दैट इज रिसीविंग द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो चीज़ जिस पे ऑब्जेक्शन या एक्शन हो रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो बोर्ड क्या यहाँ पे मफूल, ठीक है। इन द सेम वे अब जैसे हम पर्सन की बात करते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, तो मुझे के लिए यानी मैं ऑब्जेक्ट हूँ ना, तो मुझ पर मुझे के लिए क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। इस तरह अस, ठीक है, वी के लिए अस लगा देंगे, यू के लिए यू ही रहेगा दोनों सूरतों में। ही के लिए हर हो जाएगा, शी के लिए शी के लिए हर हो जाएगा, ही के लिए हिम हो जाएगा, और इट के लिए इट हो जाएगा, और दे के लिए देम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल था पर्सनल प्रोनाउन का, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तैयार करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है ये जनरलाइज वे में यूज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए हमने सेक्स का ख्याल रखा, नंबर्स का ख्याल रखा, ठीक है, कि सिंगुलर है या प्लूरल है, मेल है या फीमेल है, जेंडर का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। लेकिन इम्पर्सनल प्रोनाउन में इन सारी चीज़ों से हम बरियोज़िमा हो जाते हैं, यानी कि हमने क्या देखना है, हमने किसी भी पर्सन को देखना है लेकिन जनरलाइज में, यानी कि लड़का है या लड़की है, मर्द है या औरत है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि वन शुड ट्राई टू बी काइंड टू अदर्स, कि हर एक को जो है वो क्या होना चाहिए, दूसरों के नरमी इख्तियार करनी चाहिए, उनसे जो है मेहरबानी का सलूक करना चाहिए। तो अब इस वन के अंदर बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, और इसके अंदर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, यानी हर एक को आपने से क्या करना है, दूसरों के साथ नरमी का सलूक इख्तियार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है वन शुड बी ऑनेस्ट टू वंस डीलिंग, ठीक है। हर एक को अपने जो डीलिंग होती हैं, अपने कारोबारी मामलात होते हैं, उनके अंदर क्या रहना चाहिए, कारोबारी मामलात भी और हर किस्म के मामला डीलिंग्स में आ जाते हैं, तो हर एक को अपने मामलात में ईमानदारी का सबूत देना चाहिए, ठीक है। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन में वन आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपके पास इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये आप लोगों को BA लेवल तक काम आएगी, जहाँ आपको ग्रामर मिस्टेक्स निकालनी होती हैं। तो देखिए, अगर इम्पर्सनल प्रोनाउन आप यूज़ करें, आप हमेशा इसके साथ सिंगुलर को लेंगे, ठीक है, यानी इसके साथ जब आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है तो हमेशा सिंगुलर यूज़ करना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है, तो वन के साथ आपने हमेशा सिंगुलर लेना है। और दूसरी जो टिप है इसमें वो ये है कि वन के साथ अगर आपने आगे इसका कोई पोजेसिव प्रोनाउन लेना है तो वो ही शी इट नहीं लेना है, जैसे कि वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज डीलिंग्स, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वंस डीलिंग यानी वन के साथ आगे पोजेसिव में भी क्या आएगा, वन ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नाम से पता चल रहा है, जो रिफ्लेक्शन होता है यानी अपना ही अक्स वापस आ जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैं हूँ आई, ठीक है, तो मैं अगर अपना ही रिफ्लेक्शन देना चाहूँ तो मैं फिर बोलूँगी माई सेल्फ, ठीक है। या जो है आप यू हैं तो मैं कहूँगी कि योर सेल्फ, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं। व्हेन सेल्फ इज एडेड, जब सेल्फ लगा दिया जाता है, माई, योर, हिम, हर और इट, इन 5 लफ्ज़ों के साथ जब भी सेल्फ ऐड कर दिया जाए या सेल्फ्स लगा दिया जाए, सेल्फ्स प्लूरल में क्या आ जाएगा, सेल्फ्स, सेल्फ लगा दिया जाए, आर, योर या देम, इन 3 के साथ, टोटली मिला के 8 हो गए हैं। इन 8 वर्ड्स के साथ जब भी हम सेल्फ या सेल्फ्स ऐड करेंगे, क्या है, दोबारा देख लीजिए, माई, योर, हिम, हर, इट, इनके साथ जब आप सेल्फ ऐड करेंगे, आर, योर और देम के साथ जब आप सेल्फ्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ या सेल्फ्स लगा देने से ये जो प्रोनाउन है, आप ये देखिए,
माय था तो माई सेल्फ हो गया, यू था योर था तो योर सेल्फ हो गया, हिम था हिम सेल्फ। अब दो प्रोनाउन इकट्ठे हो गए ना, तो जब भी दो प्रोनाउन इकट्ठे हो जाए तो हम कंपाउंड कहेंगे, जैसे हमने कल कंपाउंड नाउन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। और इस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या काम होता है कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया, सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, फाइल, ठीक है, डूअर, जो एक्शन डूअर करता है वो उसके अपने ऊपर ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जब डूअर का एक्शन उसके अपने ऊपर इफेक्ट करे तो हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया, ठीक है। या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्योर्स, ठीक है, आप अपनी तबाही के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी इनके साथ भी सेल्फ या सेल्फ्स का ही इजाफा होता है, लेकिन इसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कब कहेंगे कि व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज, जब वो जोर देने के लिए इस्तेमाल हो, जब किसी बात में स्ट्रेस पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए अगर हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसा कि अब देखिए आई हर्ट माई सेल्फ था, इसको मैं कह दूँ आई माई सेल्फ हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, कि मैंने खुद ही अपने आप को जख्मी कर दिया। या यहाँ पे कहेंगे आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने खुद उसे देखा, जोर दे रहे हैं कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो कि आपने वो नहीं आया हुआ, मैंने खुद उसको देखा। या दूसरी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी हरसेल्फ सेज सो, वो खुद ऐसा कहती है तो आप ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी आपने एम्फसाइज करना है, वहाँ पे आप एम्फैटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये 4 काइंड्स जो करवाई गई हैं ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।